हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो 1 से 2 या 2 से 3 बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजेस था। तो पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? याद रखिए प्रथम गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है, तो विलियम हेजेस का नाम आएगा। प्लासी युद्ध यानी कि 1757 के समय जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? वो रोजर ड्रेक था। कौन था? रोजर ड्रेक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजेस था। आगे है क्लाइव। क्लाइव का कार्यकाल देखते हैं तो इसका कार्यकाल 1757 से लेके 1760 ईस्वी से लेके, तो ये 2 टाइम इनका कार्यकाल रहता है, 57 से लेके 60 तक और फिर 5 साल के बाद यानी 65 से लेके 67 तक। क्लाइव भारत के ब्रिटिश शासक का वास्तविक संस्थापक था और यह 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा। प्लासी का युद्ध 1757, इलाहाबाद की संधि 1765, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापक, श्वेत विद्रोह का दमन, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार व रिश्वत पर रोक लगाने के लिए सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना, क्लाइव के विरुद्ध जो है महाभियोग भी लगाया गया और लास्ट में वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये था क्लाइव का। कंपनी का सैनिक और असैनिक सुरक्षा, अ, कंपनी का सैनिक और असैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? क्लाइव को जाता है। फरवरी 1760 में 1 जुलाई 1760 तक जो है हालवेल कार्यकारी गवर्नर रहा है। वेंसीटर्ट वेंसीटार्ट देखते हैं 1760 से लेकर 1765 तक। क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच यानी हमने देखा था कि 60 तक इसका पहला कार्यकाल था और 65 से फिर दूसरा कार्यकाल शुरू होता है किसका? क्लाइव का। तो उस बीच एक नाम आता है जिसका नाम आता है वेंसीटार्ट का। तो क्लाइव के दोनों कार्यकालों के बीच वेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर रहा। वेंसीटार्ट ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और बक्सर का युद्ध उसके समय में हुआ। अब वेरेलस्ट इसका कार्यकाल जो है क्लाइव के बाद आता है, तो यानी ये 3rd नंबर पे आते हैं। फिर आते हैं कार्टियर। फिर कार्टियर में जो था भयंकर 1770 में अकाल पड़ा था, ये इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है। इसके बाद वारेन हेस्टिंग आ जाते हैं। तो ज़्यादातर जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्लाइव के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजिस था और जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था। ये हमें याद रखना है। उसके बाद फिर लॉर्ड क्लाइव रहते हैं, तो पहले नहीं है ये लॉर्ड क्लाइव और 2 बार इनका कार्यकाल रहता है। और फिर उसके बाद क्लाइव के बाद वेंसीटार्ट, फिर वेंसीटार्ट के बाद दोबारा से क्लाइव आ जाते हैं और फिर ये वेरेलस्ट और कार्टियर। अब आते हैं वारेन हेस्टिंग के समय में। तो 1772 से लेके 1785 ईस्वी इनका रहता है। बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का ये अच्छे जानकार थे। 1772 में प्रत्येक जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय की स्थापना तथा न्यायालयों में मुंशिफ नियुक्त किए गए। 1772 में इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की गई इन्हीं के समय में ही और 72 में ही बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया, जो कि क्लाइव ने स्टार्ट किया था। 1772 से लेके 1774 तक बंगाल का गवर्नर तथा 1774 से लेके 1785 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कलकत्ता कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होता है और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इनके समय में
प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध और नंद कुमार अभियोग व फांसी इनके समय में कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएँ घटी थी। आगे देखते हैं बनारस के राजा चेत सिंह को गद्दी से हटाया गया हेस्टिंग के समय में। अवध की बेगमों से जबरन धर्म वसूला गया। 1773 में ही बनारस की यहाँ पर संधि होती है, तो कभी-कभी सिर्फ बनारस की संधि पूछ लिया जाता है किसके समय में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी 1773 ईस्वी में। अवध के नवाब को कड़ा और इलाहाबाद के जिले 50 लाख रुपए में बेचे। रोहिला युद्ध जो है 1773 और 74 में हुआ। 1772 में बंगाल की राजधानी कलकत्ता बनी। कलकत्ता में सदर दीवानी व सदर निजामत अदालत बनाई। रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लागू और एशियाटिक सोसाइटी के संरक्षक बनते हैं ये वारेन हेस्टिंग। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जाती है। राजकीय राजकोष को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया तथा कलकत्ता में ही सरकारी टकसाल इनके समय पर ही बनती है। दस्तक प्रथा का प्रतिबंध लगाया गया। पंचवर्षीय यानी भूमि बंदोबस्त किया गया। राजस्व एकत्रण और प्रशासन व्यवस्था के लिए कलेक्टरों को नियुक्त किया गया। कौस जुराह के राजा के मुकदमे के मामले में उच्चतम न्यायालय व हेस्टिंग में टकराव। इसे भारत का पिट्स और पूर्व का चौथम भी कहा जाता है। तो इसे भारत का पिट और पूर्व का चौथ भी कहा जाता है वारेन हेस्टिंग को। लगान बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना होती है। सीमा शुल्क वसूल करने के लिए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना में 5 चौकियां स्थापित करते हैं। 1780 में नमक व अफीम के व्यापार को पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में कर दिया गया। नमक और अफीम के व्यापार को हिंदुओं व मुसलमानों के लिए पृथक हिंदू कोड बिल और मुस्लिम कोड बिल बनाए गए। सन्यासी विद्रोह का दमन किया गया। इंग्लैंड लौटने पर 1785 में बर के द्वारा उनके विरुद्ध जो है महाभियोग लगाया गया तथा अंत में उसे दोषमुक्त भी कर दिया गया। मोहम्मद रजा खां और शिताब राय जो कि बंगाल और बिहार के क्या थे नायब दीवान पर मुकदमा चलाकर उन्हें पद से हटा दिया गया। आगे देखते हैं देसी रियासतों के प्रति रिंग फेस की नीति की शुरुआत वारेन हेस्टिंग के समय में होती है, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति या रिंग फेस वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित है। तो यहाँ से जो है एग्जामिनर पूछता है बहुत सारे जो है आपको गवर्नर के नाम दे दिए जाएँगे और पूछा जाएगा किसके समय में कौन-सी नीति अपनाई गई थी, जिसमें डलहौजी भी रहते हैं। तो उनके समय में तो ये सारी चीज़ें हमें याद कूट में मिलाने के लिए देते हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं ये। तो रिंग फेंस, सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे इन सब की जो है वो वारेन हेस्टिंग से ही संबंधित है ये। राजवल्लभ को भू राजस्व रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त किया। कंपनी के व्यापारिक माल की खरीद के लिए व्यापारिक मंडल की स्थापना की गई। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई और जिस पर ऊपरी संरचना किसने की कॉर्नवालिस ने की थी। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही जन प्रशासन की नींव रखी गई थी, लेकिन इसको जो संरचना देने का काम है वो कॉर्नवालिस थे। 1784 में पिट्स एक्ट के विरोध में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। अब आता है सर जॉन मैकफरसन। कार्यवाहक ये थे जब गवर्नर जनरल 1785 से लेके और 86 तक रहता है। फिर उसके बाद कॉर्नवालिस आ जाते हैं जिनके समय में हम भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं। तो इसके बारे में कॉर्नवालिस का जो समय है 86 से लेके 79 ईस्वी तक रहते हैं। तो इसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस ने भारत इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि वे गवर्नर जनरल के साथ भारत के प्रथम सेनापति भी रहेंगे। तो उन्होंने की इनकी शर्त थी कि वे गवर्नर जनरल तो रहेंगे, साथ ही सेनापति भी होंगे। तो एग्जामिनर पूछ सकता है, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो गवर्नर जनरल के साथ-साथ वो सेनापति भी था, तो आंसर होगा हमारा कॉर्नवालिस।
न्यायिक संगठन की इन्होंने स्थापना की। जिला में फौजदारी न्यायालय समाप्त करके उनके स्थान पर कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय भ्रमणकारी न्यायालयों की जो है स्थापना की। बंगाल में स्थायी भू बंदोबस्त, तो ये आप सबको पता ही होगा कि इन्होंने जो है इस बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की थी 22 मार्च 1793 में। कॉर्नवालिस संहिता 1793 कॉर्नवालिस ने 1786 में मजिस्ट्रेट, कलेक्टर व जज के कार्य एक ही व्यक्ति को सौंप दिए गए। यानी कॉर्नवालिस आए और उन्होंने मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर और जज ये जो है वो सारे के सारे एक ही व्यक्ति को कार्य करने पड़ते थे। मतलब उनको सौंप दिया एक ही व्यक्ति को कि मजिस्ट्रेट का काम भी आप ही करिए, कलेक्टर व जज का काम भी आप करिए। कलेक्टर को प्रत्येक जिले से राजस्व या वसूली का उत्तरदायित्व दिया गया, किंतु 1793 में कॉर्नवालिस संहिता में राजस्व संग्रह व न्यायिक कार्य 2 अलग-अलग व्यक्तियों को सौंपकर न्यायिक क्षेत्र यानी शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत को भारत में लागू किया गया और शक्ति के पृथकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि किसके कार्यकाल में जो है ये किया गया था। तो याद रखिए कॉर्नवालिस के समय में ये शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत को भारत में लागू किया गया था। भारतीय नागरिक सेवा भारतीय नागरिक सेवा, लोक सेवा की स्थापना, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा के इनको जनक और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट में ही। आगे देखते हैं कॉर्नवालिस ने भारत में प्रशंसविदावद सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। कॉर्नवालिस प्रत्येक भारतीय को भ्रष्टाचारी मानते थे। 1789 में भारत से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हमने उसमें पढ़ा था वारेन हेस्टिंग के समय में। तो देखिए एक बार देख लें, वारेन हेस्टिंग के समय में हमने देखा था कि वारेन हेस्टिंग के समय में तो देखिए यहाँ पर जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ वारेन हेस्टिंग के समय में, और यहाँ पर हमने देखा कि तृतीय आंग्ल मैसूर कॉर्नवालिस के समय में हुआ। उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति बंद, क्योंकि वह समस्त भारतीयों को विश्वास योग नहीं समझता था, इसलिए उसने कहा कि अब भाई जो उच्च पद हैं वो भारतीयों को नहीं दिए जाएंगे। पुलिस थानों की स्थापना व नए पुलिस विभाग की स्थापना करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। कॉर्नवालिस ने अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया, किंतु यॉर्क टाउन के युद्ध में उसने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने क्या डाल दिए थे, हथियार डाल दिए थे। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च नेतृत्व किया था, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए थे। तो आंसर होगा हमारा कॉर्नवालिस। आगे है कॉर्नवालिस 1805 में दूसरी बार गवर्नर जनरल बन के भारत आए, तो 2 बार बनते हैं और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में इनकी क्या है, समाधि भी बनी हुई है। तो 1805 में कुछ माह के लिए गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। गाजीपुर में उनकी समाधि बनी हुई है। 2 बार भारत 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला यह एकमात्र व्यक्ति था। आगे देखते हैं, तो 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाला एकमात्र व्यक्ति था। इससे पहले क्लाइव 2 बार बना था। तो ये गवर्नर था कौन? क्लाइव। क्लाइव क्या था? सिर्फ गवर्नर था। अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आंसर हमारा कॉर्नवालिस आएगा। तो ये छोटे-छोटे से डिफरेंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम यहीं पर जो है हमारी गाड़ी अटक जाती है कि मैडम ने तो पढ़ाया था कि 2 बार
बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन हम भूल जाते हैं कि गवर्नर पूछा जाए 2 बार तो क्लाइव होगा, और गवर्नर जनरल पूछा जाए 2 बार पहला व्यक्ति, तब कॉर्नवालिस होगा। अब आते हैं बात सर जॉन शोर की। 1793 से लेके 1798, तो ये जो है हैदराबाद व अन्य देसी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप यानी तटस्थता की नीति अपनाई गई जॉन शोर ने। तो शोर ने ऐसा कोई शोर नहीं किया, तो इसलिए हस्तक्षेप की नीति अपनाई। 1793 में चार्टर एक्ट पारित किया और मुगल सम्राट शाह आलम को अपने संरक्षण में लिया। मराठों ने निजाम को 1795 में खारदा यानी खुर्दा के युद्ध में पराजित किया। केवल अवध के उत्तराधिकार के मामले में 1797 में हस्तक्षेप किया, और वो है उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन व ग्रीक भाषाओं का जानकार था। बंगाल अधिनियम 21 द्वारा 1795 में शिशुवध पर प्रतिबंध कर दिया गया। अब बात आती है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का टाइम जो है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी। वेलेजली को कंपनी का अकबर भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अकबर, कंपनी का अकबर वेलेजली को कहा जाता है। वेलेजली के खिलाफ भी महाभियोग लगा था। एक हमने देखा था महाभियोग हेस्टिंग के समय में लगा था उन्हीं के ऊपर ही, और दूसरा हम वेलेजली के खिलाफ देखते हैं। वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। उसने सहायक संधि की प्रणाली शुरू की, और जिसके तहत जो है देसी राजा कंपनी की सेना तथा एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखते तथा उनके बदले एक निश्चित रकम कंपनी को देते, एवं विदेशी कंपनी भी कंपनी के अधीन कर देते। सहायक संधि के अंतर्गत सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निजाम, और फिर मतलब सबसे पहले हैदराबाद आते हैं सहायक संधि में, फिर मैसूर आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है कि सर्वप्रथम कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, और डेट जो है सन दिए रहते हैं। तो याद रखिए हैदराबाद, अगर आपको डेट नहीं याद है तब भी याद रखिए सबसे पहले जो दिया है सन में, तो वो हैदराबाद से रिलेटेड हो जाएगा, जैसे 1798, फिर उसके बाद 99 में मैसूर, और 99 में ही तंजौर। अवध जो है 1801 में, पेशवा 1802 में, और भोसले 1803 में, सिंधिया भी 1803 में। फर्रुखाबाद कर्नाटक, सूरत और तंजौर का शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। अभी तक हमने 3 पढ़ लिए थे, अब चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। 1799 में टीपू सुल्तान को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, पहला हमने उसके समय में देखा था वारेन हेस्टिंग के समय में। अब यहाँ पर देखते हैं द्वितीय वाला, लोक सेवकों का प्रशिक्षण देने के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, और इसके प्रिंसिपल जो है हेनरी टी कोलब्रुक थे। किंतु यह कॉलेज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण 1802 में क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। 1801 में वेलेजली ने मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन किया। 1804 में अधिनियम 3 द्वारा बाल हत्या पर प्रतिबंध पाबंदी लगाई गई, और वेलेजली को ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है, क्योंकि उसने मार्श कैरी वार्ड को कलकत्ता से निकाल दिया। तो आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा। इसके आगे जो है हम अगले उसमें करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।